नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट फाइल को ही देख रहे हैं। हमने टेक्स्ट फाइल में रीडिंग ऑपरेशन देख लिया। हमने जितने भी रीड फंक्शन थे, रीड लाइन था, रीड लाइंस थे, हमने ये तीनों फंक्शन देख लिए। इन तीनों के ऊपर होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स बन सकते हैं पेपर में, वो सारे प्रोग्राम्स हमने देख लिए। ठीक है, अब हमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 3 तरह के ऑपरेशंस जो हैं मैं परफॉर्म करता हूँ। मैंने स्टेप बताए थे। पहले फाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट फाइल ऑब्जेक्ट करते हैं, फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर हम क्लोज कर देते हैं फाइल को। ये 3 ऑपरेशंस करते हैं। तो इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। ये 3 तरह का होता है। रीड होता है, राइटिंग होती है और एक होता है अपेंड। रीड हम देख चुके हैं, राइट और अपेंड हम आज की क्लास में देख लेंगे कि राइट और अपेंड क्या होता है। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को अब रीड समझ आ चुका है, फाइल हैंडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब राइटिंग समझ आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। राइट और अपेंड करना आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, वापसी विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ओपन करा फाइल को। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे फोल्डर है, डायरेक्टरीज हैं, इसमें आप एक बार देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी फाइल्स बनी हुई है मेरी इस समय। ठीक है, मैंने राइट ऑपरेशन वाली फाइल खोली क्योंकि मैं अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। और अब मुझे ना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। मैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ जिसका नाम है फाइल राइटिंग फाइल .txt और इसको मैंने खोला है राइटिंग मोड में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर फाइल को ओपन करने वाला हूँ, राइटिंग फाइल .txt। क्या राइटिंग फाइल .txt नाम की कोई फाइल है? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल दिख ही नहीं रही मेरे को। तो एरर आएगा क्या, देखते हैं कि एरर आएगा या नहीं आएगा। मैंने पहले फाइल को ओपन किया, फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया x, उसकी वैल्यू मैं जो भी रखूंगा, बेसिकली मैं x के अंदर कोई भी वैल्यू डालना चाह रहा हूँ जो कि मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर भेज सकूं। और मैंने आपको बताया था, अब यार क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसका मतलब कि जो मेरा x के अंदर वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि टेक्स्ट माने स्ट्रिंग, तो इट हैज टू बी सम स्ट्रिंग वैल्यू। सपोज वो स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो वर्ल्ड टुडे इज सैटरडे। ये है मेरी एक स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक स्लैश एन दे दिया। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, और मैंने लिखा टुमारो विल बी संडे। ये मेरी एक फाइल है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। मैंने फाइल को ओपन किया। मैं अभी तक मुझे नहीं पता फाइल एग्जिस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। मैंने देखा बस फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। एरर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। मैंने फिर बोला x इज इक्वल टू दिस थिंग, ये स्ट्रिंग आपको लिखनी है। ठीक है, अब हम लोग लिखते किस तरह से हैं इसमें। रीडिंग के लिए तो मैं क्या करता था, सीधा x इज इक्वल टू एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड, इस तरह से कर देता था। लेकिन अब मैं राइटिंग के लिए क्या करूं, राइटिंग के लिए मेरे को कहाँ राइट करना है मैं उसको बताऊंगा। एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट, जैसे एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड था ऐसे ही आपको एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट करना है। बट यहाँ पर आपको 2 फंक्शंस जो पढ़ने हैं, मैं आपको पहले वो बता देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर देखना है, एक होता है राइट फंक्शन और सेकंड है राइट लाइंस फंक्शन। यहाँ पर राइट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है। आप सोचो राइट लाइन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है। नो फंक्शन इन पाइथन लाइक दिस, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ राइट लाइन है और राइट लाइन और राइट है। ठीक है, राइट लाइन कुछ नहीं है।
ठीक है, अब मैंने समझा कि राइट करना है। राइट क्या करना है, मुझे राइट करना है ये x, तो मैंने बोल दिया f ऑब्जेक्ट डॉट राइट x, और फिर मैंने f ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया कि भाई मेरा फाइल राइट हो गई, तो आप क्लोज कर दो। अभी तक आप देखना कि w नीचे देखो राइटिंग फाइल डॉट txt कोई है नहीं, इसको मैं थोड़ा छोटा नाम दे देता हूँ, माई फाइल डॉट txt कर देता हूँ। माई फाइल डॉट txt देखो m का कहीं पे नहीं है, माई फाइल डॉट txt कहीं नहीं है। अब इस पाइथन को मैं रन करता हूँ, इसको रन किया, देखो माई फाइल डॉट txt ऑटोमेटिकली बन गई तुरंत, यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी फाइल को ओपन कर रहे हो राइटिंग के लिए, राइटिंग मोड में, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं, चाहे राइटिंग में या चाहे अपेंडिंग में, आगे अपेंड में भी ऐसे ही होगा, चाहे राइटिंग के लिए या अपेंडिंग के लिए, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो देखो क्रिएट हो गई। इस फाइल को ओपन करो, इस फाइल के अंदर देखो वही डेटा है। टुडे इज सैटरडे के बाद में एक न्यू लाइन क्यों आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब लिख रहा था तो मैंने जानबूझकर एक स्लैश एन दे दिया था टुमारो से पहले, तो टुमारो जो है वो अगली लाइन में चला गया इसीलिए, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि राइटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल एग्जिस्ट करना जरूरी हो, ऐसा नहीं करता है, नहीं ठीक है, नहीं करता तो बना देगा। अब दोबारा मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ना टुडे इज संडे कर रहा हूँ एंड टुमारो विल बी मंडे, ये कर रहा हूँ मैं, इस तरह का कर रहा हूँ मैं। अब मैंने फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, तो फाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है, अगर नहीं करती तो क्रिएट कर देता, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो वो इसी में राइट करेगा। अब वो इसमें कहाँ से राइट करेगा, क्या उसमें जहाँ पर संडे मतलब फाइल जहाँ पे खत्म हुई है वाई, तो क्या ये वाई से स्टार्ट करेगा या फिर इस पूरे को डिलीट करके जो मैंने नया वैल्यू भेजी है एक्स में वो पूरी नई वैल्यू डालेगा, क्या करेगा पता नहीं यार क्या करेगा, कि इसके आगे से लिखना शुरू करेगा या पूरे को चेंज करके नया लिखेगा, तो वो देखना चाहता हूँ मैं। तो एक बार रन करके देखते हैं, क्लियर करता हूँ इसको पहले थोड़ा सही सा दिखे। इसको रन किया, रन हो गया, देखो एरर नहीं आया, फाइल रन हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, देखो इसने क्या किया, इसने प्रीवियस डेटा को डिलीट करके नया डेटा लिख दिया, टुडे संडे टुमारो विल बी मंडे। अभी तक सैटरडे संडे था, अब संडे मंडे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि राइट ऑपरेशन, राइट विल डू व्हाट, ये overwrites the previous data of the file if the file is already existing, else it will create a new file। वो हमने देख लिया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके, ठीक है, एक ही लाइन, एक ही मतलब एक ही स्क्रीन में आ गया, ठीक है। ओवरराइट कर देगा प्रीवियस डेटा को अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, वरना नई फाइल बना देगा, ठीक है। ये हमारा राइट ऑपरेशन हो गया, बेसिक राइट ऑपरेशन जो हमने देखा। इसमें अब मैं प्रोग्राम्स वगैरह क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरा इस क्लास में आपको मकसद सिर्फ ये है कि बेसिक मैं राइट के बारे में आपको समझा दूं। राइट के बारे में एक और देखते हैं, चलो ऐसा सपोज मेरे को करना है कि ना, एक मेरे को ना राइट करवाना है, पहले मेरे को राइट अ प्रोग्राम टू टेक नेम फ्रॉम यूजर, नेम्स फ्रॉम यूजर, यूजर से नेम लेने हैं 5 नेम्स, सपोज 5 नेम्स लेने हैं मेरे को यूजर से, एंड राइट देम इनटू द फाइल, फाइल में लिख देना है। फाइल का नाम कुछ भी रखो, आपकी इच्छा है। मैंने एक एफ ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने ओपन किया, फाइल का नाम दिया मैंने myfile.txt, और उसको मैं राइट कर रहा हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा, जैसे रीड में मैं लिख नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि रीड करने के समय अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट रीड ही करता है, लेकिन अब मुझे राइट करना है तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू राइट इन द फाइल। तो myfile.txt नाम की फाइल अगर एक्सेस करती है तो मैं उसमें ओवरराइट कर दूंगा, नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है।
फिर मुझे क्या करना है, 5 नेम्स इनपुट लेने हैं यूजर से, तो मेरे को एक किस्म से 5 बार एक लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज 5 और ये कॉलन। फिर मैंने क्या करा, नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने इनपुट कराया एंटर द नेम। उसने जो भी नेम डाला मुझे क्या कर देना है, फाइल ऑब्जेक्ट में उसको राइट कर देना है। फाइल ऑब्जेक्ट में राइट कर दूंगा उसको नेम को, ठीक है। और फिर सारे नेम्स जब राइट हो गए फाइल को क्लोज कर दूंगा। अब एक बात समझो, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मान लो जब फर्स्ट टाइम लूप चला, मैंने नाम डाला रोहित, अगली बार लूप चला, अगली बार नाम डाला मैंने रजत, तो क्या रजत का नाम रोहित के नाम को ओवरराइट कर देगा? क्योंकि भाई आप राइट कर रहे हो, और राइट करने में आप क्या करते हो, ओवरराइट कर देते हो। तो जब लूप पहली बार चला, लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। पहली बार जब लूप चला, नाम एंटर किया यूजर ने रोहित, अगली बार लूप चला और फिर मैंने उसको रोहित को क्या किया, फाइल में लिख दिया, तो फाइल के अंदर रोहित आ गया। फिर मैंने दोबारा लूप चलाया, फिर दोबारा रजत, अब मैंने अगली बार डाला रजत, तो क्या रजत जब मैं फाइल में राइट करूंगा तो क्या वो उसको ओवरराइट कर देगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी फाइल अभी भी ओपन है। जब तक आप लूप के अंदर हो आपकी फाइल ओपन ही तो है। तो अगर आप एक बार में ओपन है फाइल, तो आप क्या कहते हैं, बार बार उसी में लिखते चलोगे, उसी के आगे। आपने एक बार फाइल क्लोज कर दी, उसके बाद आप दोबारा ओपन करके लिखोगे ना, सिर्फ उस केस में अपेंड या राइट जो है ओवरराइट कर देते हैं, पिछले डेटा को डिलीट कर देते हैं और नया डेटा अपना लिख देते हैं। लेकिन मेरी फाइल तो ऑलरेडी लूप के अंदर अभी ओपन है। अगर फाइल ऑलरेडी ओपन है तो पाइथन ऐसा थोड़ी करेगा कि प्रीवियस डेटा डिलीट कर देगा, नहीं। वो बोलेगा जब तक फाइल ओपन है जितना लिखना है लिख लो, एक बार फाइल क्लोज हो गई अगली बार लिखोगे तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से काम चलता है ये, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ और 5 बच्चों के नाम डाल देता हूँ। एंटर द नेम, पहली बार मैंने डाला रोहित, अगली बार डाला मैंने रजत, अगली बार डाला मैंने अभय, फिर मैंने डाल दिया साहिल, फिर मैंने डाल दिया मोहन। 5 हो गए, एंटर मारा, कुछ नहीं दिखाया इसने क्या किया क्या नहीं किया। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यूजर को पता भी तो चले ना कि हाँ लिख दिया। जब मेरा लूप खत्म हो गया तो मैं प्रिंट कर देता हूँ कि फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। थोड़ा देखने में भी तो अच्छा लगे ना, कि पता चलेगा कि हाँ कुछ हुआ है नहीं हुआ है। क्लियर करता हूँ इसको, एक बार दोबारा रन करते हैं। रोहित, रजत, मोहन, राहिल, साहिल, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब मुझे क्लियर हो गया, हाँ फाइल रिटर्न हो गया। अब जाके देखता हूँ, ये देखो ये आ गए नाम, लेकिन यार ये तो एक लाइन में आए हैं, ये तो गलत है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसका नाम कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेम, मैं मानता हूँ कि एक लाइन में एक ही नाम लाना है, सच दैट वन नेम इन वन लाइन ओनली, ऐसे तरह लिखना है मेरे को, इस तरह करना है, ठीक है। एक लाइन में एक ही नेम आएगा। तो नेम एक स्ट्रिंग है, अगर उसके आखिरी में मैं प्लस स्लैश एन कर दूं, स्लैश एन क्या करेगा, उसको नई लाइन में ले जाएगा। तो रोहित प्रिंट हुआ, रोहित के आखिरी में अब अगले को नई लाइन पे ले जाएगा, तो रजत अब न्यू लाइन पे क्रिएट होगा। प्रिंट करके देख लेंगे हम एक बार, चलो रन करूं। एंटर द नेम, रोहित, रजत, साहिल, मोहित, मोहन, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखो ये अलग अलग लाइन में आए हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपने जो भी डेटा भेजा, जिस तरह से भेजोगे वो एक के बाद एक लिखता चलेगा। फाइल को ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, फिर ओपन करोगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब प्रीवियस को डिलीट करेगा और फिर न्यू वाले को लिखना शुरू करेगा। तो ये फंडा है हमारे राइट फंक्शन का। राइट फंक्शन इस तरह से काम करता है। तो हमने राइट फंक्शन को कवर कर लिया। अब हम देखते हैं राइट लाइंस कैसे काम करता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट लाइंस को देखते हैं कैसे चीज चलती है। राइट लाइंस बिल्कुल रीड लाइंस की तरह है। राइट लाइंस में क्या होगा देखते हैं। मेरे को क्या करना है, नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
उसी में है, उसमें जो चेंजेस होंगे वो करते चलेंगे हम। मेरे को इसको हटा देना है, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से लिख लिया, फाइल ऑब्जेक्ट करा, ओपन करा राइटिंग मोड में, फाइल एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब वो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये करना है कि फाइल के लिए मेरे को कुछ राइट लाइंस करनी है। रीड लाइंस में क्या था, रीड लाइंस में आपका सारा स्टूडेंट्स वाला डेटा रीड हो रहा था और एक एक लाइन को एक एक एलिमेंट बना के वो लिस्ट में डाल के भेज दे रहा था जब आप रीड कर रहे थे। तो राइट लाइंस करते समय आप क्या करोगे, आप अब हर लाइन को खुद एक लिस्ट बनाओगे और फिर उस लिस्ट को आप भेजोगे। तो क्या मतलब है मेरा कि आपने एक एक्स नाम का लिस्ट बनाई, उसमें आपने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, फिर अगला एलिमेंट आपने डाल दिया साहिल, या फिर टुडे इज संडे, फिर अगला एलिमेंट आपने डाल दिया टुमारो विल बी मंडे। ये आपने एक लिस्ट बना दी, क्योंकि राइट लाइंस रीड लाइंस की तरह चलता है। रीड लाइंस बस क्या करता है, रीड करके आपको लिस्ट देता है, राइट लाइंस क्या करता है, लिस्ट को आपको राइट कर देता है। ठीक है ना। चलो अब मैंने क्या किया, कोई एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, और क्या राइट करना है मुझे, एक्स। तो राइट लाइंस पहले देखेगा कि एक्स लिस्ट है भी या नहीं है, अगर नहीं होगा तो एरर दे देगा। सपोज करो मैं इस लिस्ट की जगह टपल कर दूं, तो देखिए क्या करता है वो, एक बार देखना, चलो एरर आएगा या नहीं आएगा। नहीं आया एरर, जाकर देखें एक बार, प्रिंट हो गया। ठीक है, बट हमें याद रखना है, क्योंकि ना राइट लाइन बेसिकली कोई भी सीक्वेंस मांगता है आपसे, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक लिस्ट लिखनी है। राइट लाइंस क्या करेगा, एक लिस्ट लेगा और उस लिस्ट को फाइल में लिख देगा। एक बार इसको रीरन करता हूं मैं, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, वहां जाकर देखा डेटा आ गया मेरा, लेकिन यहाँ पर ये एक ही लाइन में आ गया। आप तो बोल रहे थे हर अलग अलग लाइन में आएगा, क्योंकि राइट रीड लाइंस क्या करता था, एक लाइन को रीड करके एक एलिमेंट बनाता था, लेकिन यहाँ पर तो एक ही लाइन में आ गया। मैंने 3 एलिमेंट दिए, तीनों अलग अलग लाइन में आने चाहिए थे। वो अलग लाइन में इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने इसके आखिरी में /n नहीं लगाया। ध्यान करना, जब हमने रीड लाइंस किया था तो वो /n लगे लगाया आ रहा था, तो इससे पाइथन को पता चल जा रहा था कि वो एक न्यू लाइन पे था। तो यहाँ पर जब आप राइट कर रहे हो तब भी तो /n बताओगे, तो वरना पाइथन को कैसे पता चलेगा आपको न्यू लाइन में भेजना है। तो अब मैंने इसको क्लियर किया, रीरन किया, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखो मेरा सारा इन्फॉर्मेशन अलग अलग लाइन में आ गया, हेलो वर्ल्ड, टुडे संडे, टुमारो विल बी मंडे। तो इस तरह से मेरा डेटा जो है वो अलग लाइन में आ गया। तो इस तरह से हमारा राइट लाइंस काम करता है। राइट लाइंस हम लोग बहुत कम यूज करने वाले हैं, बहुत कम ही यूज करते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या यूज करेंगे, राइट फंक्शन हम यूज करेंगे, क्योंकि राइट जो है वो कंपैरेटिवली राइट लाइंस के मुकाबले बहुत मेमोरी एफिशिएंट है। राइट लाइंस रीड लाइंस की तरह मेमोरी एफिशिएंट इतना नहीं है, देखो। ठीक है, एक और देखना चाहता हूं मैंने क्या किया, एक चीज जो लास्ट बताना चाहता हूं वो है अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड बेसिकली क्या हुआ, आपने एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओपन करा, फाइल का नाम दिया myfile.txt, और उसको आपने ना ए मोड में खोला। ए का मतलब है अपेंड मोड में खोला, बाय डिफॉल्ट ए का मतलब होता है अपेंड। तो अगर आपने ए मोड में फाइल को ओपन किया है तो आपने क्या किया, अब इस फाइल का क्या होगा, ये देखेगा myfile.txt नाम की फाइल है क्या। अगर तो नहीं है तो मैं न्यू फाइल बना दूंगा, और अगर है, जो कि मेरे पास यहाँ पर अभी है, तो वो इसमें ओवरराइट नहीं करेगा। वो आखिरी में जहां पर मेरा कर्सर अभी तक पहुंच चुका है वाई के आगे से लिखना शुरू करेगा। अपेंड बेसिकली एंड में से लिखना शुरू कर देता है जहां से उसको जगह दिखी, जबकि राइट सिर्फ राइट क्या कर रहा था, अगर डब्ल्यू मोड में खोलता तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, जबकि अपेंड क्या करेगा, इट विल राइट द स्ट्रिंग इनटू द इन द एंड, बेसिकली एंड में लिखेगा, इट विल स्टार्ट राइटिंग।
फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से शुरू करेगा। ठीक है, सिंटैक्स वही रहता है, सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग रखी जो मैंने नीचे रखी थी, ऐसी सी एक स्ट्रिंग है, इसको मैं देख लेता हूँ कॉपी करके। मैंने एक स्ट्रिंग लिखनी है, इसको किया अनकमेंट, इसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, येस्टरडे वॉज सैटरडे। मेरे को एक लाइन ये लिखनी है, ठीक है ना। अब मुझे क्या हुआ, इसमें मैंने देखा कि एक और स्ट्रिंग है, अब मैंने इसको अपेंड मोड में खोला। अब इसको हम लिखते कैसे, एफ ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड लिखूं, नहीं, एफ ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, तो राइट फंक्शन ही कॉल होगा, चाहे आप अपेंड कर रहे हो चाहे आप सिर्फ राइट कर रहे हो, मतलब चाहे आपने ए मोड में खोला है चाहे आपने डब्ल्यू मोड में खोला है, फंक्शन में आप कॉल करते समय तो राइट ही लिखोगे। तो आपने लिखा एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट, क्या राइट करना है, एक्स राइट करके फिर आपने क्या करा, एफ ऑब्जेक्ट को अपना क्लोज कर दिया। चाहो तो ये भी प्रिंट करवा लो, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, क्लोज करने से पहले। ठीक है, अब इसको रन करता हूं मैं। अभी तक मेरी माय फाइल में देखो क्या है, टुमारो विल बी मंडे तक है। ठीक है, इसको अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो येस्टरडे वो सैटरडे उसके आखिरी में जुड़ गया खुद ही, रन करते ही ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब क्या है कि अपेंड उसके एंड में लिखता है, अपेंड के नाम में ही एंड है, देखो ई एन डी, अपेंड मतलब एंड। तो एक किस्म से आप समझो कि एंड में लिखना शुरू कर देगा वो, ठीक है ना। वो पूरी को ओवरराइट नहीं करेगा, वो एंड से लिखेगा। तो अपेंड इस तरह से काम करता है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि राइट फंक्शन में कैसे काम होता है। राइट पढ़ लिया, राइट लाइंस पढ़ लिया, अपेंड पढ़ लिया, तो टेक्स्ट फाइल के जो बेसिक फंक्शंस है, बेसिक ऑपरेशंस है, वो हमने पढ़ लिए। अब मेरे को जो नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने जो बताना है वो ये है कि राइट में और रीड ऑपरेशन में या अपेंड ऑपरेशन में, इन तीनों में, इन दोनों तीनों को हम कंबाइन करके अगर प्रोग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, मतलब उनके बेसिस पे प्रोग्राम जो पेपर में आ सकते हैं वो हम कैसे करें। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने रीड ऑपरेशन वाले समझ लिए ना, उसी में चेंज करके बस अब हमें एक स्टेटमेंट जोड़ देनी है, जहां पर हम प्रिंट करा रहे थे वहां पर मैं राइट करा दूंगा बस। बाकी सारे प्रोग्राम मेरे एज इट इज रहेंगे। तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से इसके प्रोग्राम बनते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।